ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद का 26वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। 26वें अध्याय में नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। महर्षम् एतत् वैचित्रं लोकस्य कथमिति। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियाँ प्राप्त होती है उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है। ऋषिर्वाच त्रिगुणत्वात् कर्तु श्रद्धया कर्मगतया पृथग्विधः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अथेदानीं सिद्धिः लक्षणस्य तथैव कर्तुः श्रद्धया वैसादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति। यानाद्यविद्यया कृतकामनानां तत्परिणाम लक्षणा श्रुतया सहस्रशः प्रवृत्ता तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामः। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में भी ये सभी गतियाँ सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता रहती है, कारण समान फल नहीं मिलता है। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नार की गतियाँ होती हैं उनका विस्तार वर्णन करेंगे। नरकानां राजोवाच नरकानां भगवन् किं देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या ओहो स्विदंतरालम। के राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष है अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है। श्री सुखदेव जी ने कहा, अंतराल एवं त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणा श्यामदस्ता भूमेरुपष्टा च जलादस्याम अग्निशा तादयः पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां परमेणां समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति। यत्र वा भगवान् पितृराजो वैवस्वत स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्मावद्यं दोषमेवानुलङ्घिता भगवत् शासनः सगुणो दमं धारयति। तत्र हैके नरकानेकः विंशति गणयन्ति अथा तांस राजनामरूप लक्षणों अनुक्रम ईशास्तामिश्रो अन्नतामिश्रो रौरवो महारौरव कुम्भीपाक कालसूत्राम अशिपत्रवनम शूकरमुखम अंधकूप कृमिभोजनम छन्दस्तप्ता शोर्मि वज्र कंटक सालमली बैतरणी पुयोध प्राणरोध विशासनम
लाला भक्षा सारमेयादन दनं विचिरया पानम इति किंच क्षारकर्दमो रक्षो गणभोजन शूलप्रोतो दंदसूकोवट निरोधन पर्यावर्तन सूचि मुखम इत्याष्टविंशतिर् नरका विविध यातना भूमय। श्री ऋषि सुखदेव जी कहते हैं, राजन वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रतापूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहाँ लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अर्षिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविच और अयपान। इनके सिवा क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। तत्र यस्तु परवितापत्यकलात्रण्यपहरति स हि कला पाशबद्धो यमपुरुषैरति भयानेका तामिश्रे नरके बलानिपात्यते अनशनाहानो अपानदण्डाताडन संत जनादिवीर्यातनाभिर्यात्यमानो जंतु यत्र कस्मलमासीदिति एके देव मूर्छाम उपयाति तामिश्र प्राये एवान्धतामिश्री यस्तु वंचयित्वा पुरुषं दारादि नुपयुङ्क्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्तु वेदनया नष्टम अतिनष्टम दृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृश्चयमाना मूलस्तस्मादन्त अंधतामिश्र तमुपादिशन्ति। इस प्रकार से जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्कार से तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधतामिश्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता है। इसी से इस नरक को अंधतामिश्र कहते हैं। यास्तीय वा एतदहामिति ममेयदामिति भूत द्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बम् एवानुदितं प्रपोष्णाति स तद्दिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपताति। ये त्वीय इथेवामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र यमयातनाम् उपगतं त एव रूरव भूत्वा यथा तमेव विहिंसन्ति तस्माद्रौद्ररव इत्याहुरुरिति सर्पादति क्रूरसत्त्वास्यापदेश एवमेव महारौरवो यत्र निपतन्ति पुरुषं कृभ्यादं नाम रूरवस्तं क्रमेण घातयन्ति यः केवलं देशभरम्।
जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं इन रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रू रू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रू रू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। यस्तुयम वा उग्र पशून् पक्षिण वा प्राणता उपरंदति तम पकरुण पुरुषादैरप विगर्हितम पुत्र हिमानुचरा कुम्भीपाक के तप्त तैले उपरंदयन्ति। यस्तुय पितृ विप्र प्रबंधुक स कालसूत्र संज्ञ के नर के अयुत योजन परिमंडले ताम्रमये तप्त खले उपर्य दस्ताग्न्य अर्क काभ्याम अति तप्यमाने अविनिवेशिता क्षुत पिपासाभ्यम च दह्यमानं बहिर्शरीरम् आस्ते सेति चेष्टते व तिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमणि तद्वर्ष सहस्राणि। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को मारता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुम्भीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में डालते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक इसकी यह दुर्गति होती है। स्वयं वे निज वेद पथादनां पद्यापगता पाखंडा च उपगत अस्त तमा असि पत्रवनं प्रवेश कस्या प्रहन्ति तत्र हास वितस्ततो धावमान वयोतो धौरस्ताल वनासि पत्रे छिद्यमान सर्वांगो हा हतोस्मीति परमया वेदनया मूर्छिता पदे पदे निपताति स्वधर्मः पाखंडानुगत फलम भुक्ते। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर अभी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत अश्वपत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बेचैन के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पहने पत्तों के से जिन में दोनों ओर धारे होती है टुक टुक होने लगते हैं, तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। यस्त्वीय वे राजपुरुषो वा अदंडे दंडम प्रणयते ब्राह्मणे वा शरीर दंडम स पापीय या नर के मूत्र शुकर मुखे निपताति तत्र तेबलेर विनय
निष्पिष्यमाणा वयवो यथेवेह छुखण्ड आर्तसुरेण स्वनयन क्वचिन् मूर्छिता कस्मलम् उपगतो यथे वेह दृष्टा दोषा उपरुद्धः। इस श्लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सोकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोलों में पेरे जाते हैं, गणों के समान पीड़ित होकर। जिस प्रकार इस श्लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। यस्वेवं भूतानां ईश्वरोपकल्पितवृत्तानां विविक्त परव्यथानो स्वयं पुरुषो उपकल्पितवृत्तिर्विविक्त परव्यथो व्यथाम् आचरति स परत्रान्धकूपे तद्विद्रोहेण निपतते तत्र हासो तैर्जन्तुभिः पशु मृग पक्षीर शरीर श्रीपेर मशक यूका मतकुण मक्षिकादिव्येर ये चाबी दुर्गदास्य सर्वतो भी द्रुहा मानस्तदपि मान विहत निद्रा निवृत्तिर्लब्धावस्थान परिक्रामति यथा कुश शरीरे जीवः। जो पुरुष इस श्लोक में खटमल आदि जीवों का हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अन्नकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि की उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का भी ज्ञान भी है। वहाँ के पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जूं खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाता रहता है। यस्त्वे वा असम विभज्या श्राति यत्किंच नोपनत नत मनिर्मित पंचयज्ञो वायस संस्तुत स्वपरत्र कृमि भोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्र योजने कृमिकुंडे कृमिभूता स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणा कृमिभोजनो यावत्तद् प्रताप्रहुतौ दोर्निर्वेशमात्मानं याति यते यस्त्वे स्तेयेन बलाद्धा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरत्यानस्य वानपति पुरुषस्तां ममुत्र राजन् यं पुरुष अयस्मये अग्निपिंडे छन्दसो शोच्याति निष्कुष्यन्ति यस्त्वः वा अगत्यां स्त्रियम् आगम्य वा पुरुषं योषिदेभिर्गच्छति तावत् मूत्र कस्या ताड़वन्त्या स्त्रीमज्ञा सूर्यलोहमय्या पुरुषमालिङ्गयन्ती स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्यः यस्वे वे सर्वाभिगमस्तं ममुत्र निरये वर्तमान भद्रकंटक शालमलिम आरोप्य निष्कर्षन्ति। इस प्रकार से जो मनुष्य इस श्लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कोहे का समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले और उस पापी के बिना दिए और बिना हवन के खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक
वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस श्लोक में यदि कोई पुरुष आगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री आगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। ये त्वे वे राजन्या राजपुरुषा वा अपाखंडे धर्मसेतुन भिन्नति ते संपरेत्या भैत्रण्या निपतन्ति भिन्न मर्यादास्तस्यां निरय परिखा भूतायां नद्यां यदो गणैर्भिस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न बीज्यमानाश्चासो विरुह्यमाना स्वेज्ञनं कर्म पाक मनुस्मरन्तो विणमूत्र पूय शोणित केशन खास्थित मेधो मांसवसा वाहिन्याम उपतप्यन्ते ये त्विह वे बृखलीपतयो नष्ट शौचाचार नियमास्त्यक्त लज्जा पशुचर्या चरन्ति ते चापि प्रीत्या पूय विणमूत्र श्लेष्म मला पूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवातेभिः भत्सितः मत्स्रन्ति ये स्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारा अतीर्थे च मृगान् लीनन्ति तानपि संपरेतां लक्ष्य भूतान् यम पुरुषा विषुभिर्विन्दति जो राजा या राजपुरुष इस श्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर बैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीज़ें भरी हुई हैं। वहाँ गिरने पर उन्हें इधर उधर जल के जीव नोचते हैं किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करने का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस श्लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं वे भी मरने के बाद पीप विष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस श्लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। ये त्वया ये दाम्बिका दम्भ यज्ञेशो पशुन विशसन्ति तानम उष्मिलोके वैशंसे नरके पतिता निरय पतयो याता इत्वा विशसन्ति यस्त्वय वे सवर्णा भार्या द्वयोरित पाययति काममोहितस्तं ताप कृतमूत्र रित कुल्यायां पातित्वा रित संपादयन्ति ये त्वय वे दस्यावोद अग्निदा गर्दा ग्रामान् सार्थान् वा विलुम्पन्ति राजन् राजभटा वार्तास्यापि परितं यमदूता वज्रदृष्टा
स्वान् सुप्तसत्तानि विंशतिश्च सर्वशं खादन्ति यस्वयं वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रवविनिमये दाने वा कथश्चित्ता वे प्रेत्य नरके अविच्य मत्सद्गिरा निर्वकाशे योजन सतोस्रायाद गिरिमूर्धः सम्पात्यते यत्र जलमिव स्थलमस्मं पृष्ठमभासते तद्वीच्यमतिलतो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाण पुनरापोपिता निपतति। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं उन्हें परलोक में विषसन नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी लाला भक्त नामक नरक में डालकर पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष देते हैं और अथवा गांव या व्यापारियों को टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े बेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविच्यमान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविच्यमान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलती, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। यस्त्वेह वे विप्रो राजन्नो वैश्यो वा सोमपीता तत्कलत्रं वा सुरा व्रतस्थोऽपि वा पिबते प्रमोदत तेषां निरयं नीता नामुर्षिपदा क्रमसे बन्यना द्रवमाणं कर्म्याणासं निषिच्यन्ति अथ च यस्त्वेव आत्मसंभावनेन स्वयं मदमो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहु मन्येत स मृतक एवं मृताचार कर्दम निरहे अवाक्षिरा निपातितो दुरंत्या यातना ह्यूषते। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित हो कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है उन्हें यमदूत अयह पान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने को बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर छार करदम नामक के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहाँ उसे अनंत पीड़ाएँ भोगनी पड़ती हैं। ये त्वे वे पुरुष मेदेन यजन्ते यास्या स्त्रियो निपशून खादन्ति तास्य ते पशवः एवं नियता यमसदने यावयन्तो रक्षोगणा सैनिका इव श्रूयति ये नाम यदा यात्रिक पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाणा इत्येव पुरुषादा ये त्वे वा अनागसो अरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भकैर्पसृतानुप विश्रम्भस्य जिजीविषन् शूलसूत्रादि सूपप्रोतात् क्रीडनकतयः यातवन्तीत्येऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोत्समानं सूत्राभ्यां चाभिहता कुङ्कवटादिभिः श्वेतस्तिग्धतिमतुण्डैर्हन्यमाना आत्मा समलं स्मरन्ति।
जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि आदि द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं, जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वह पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष के यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं। अरक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाइयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोह पीते हैं, तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करके और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव में निरपराध जीवों को जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेध कर तथा रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और वह कंक बेटर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। ये त्वे वे भूतान्य वे जयंती नरा उल्बण स्वभावा यथा दंड शोकरास्ते प्रेत्य नरके दंड शोकाख्ये निपतन्ति यत्र निप दंड शोका पंचमुखा सप्तमुखा उपसृत्या ग्रसन्ति यथा म्लेच्छयान। ये त्वे वा अन्नावट वटकु शूल गुहादिषु भूतानि निरुद्धन्ति तथा उत्र तेषेवोपवेश्ये सगरेण बन्येन धूमेन निरुद्धन्ति। यस्त्वयं वा अतिथि नव्यगतान् वा गृहपतिरस कृते पगतामनुदीक्ष्य छुरीव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृश्ये रक्षणे वज्रतुण्डो गृद्धा कंककाक वटादयः प्रसह्य रुबलादुत्पाटयन्ति। राजन, इस श्लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंदसूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5, 7-7 मुँहों वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खतियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं से घोटते, इसलिए इस नरक को आवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसे कुटिल दृश्य से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उसे पाप दृश्य के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात्कार से निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। यस्त्विह वा अड्यामितमति तरंगातिस्तैर्य बप्रेक्षण सर्वतोभि एव शंकी अर्थे व्यवनाश चिंतया परिशुष्यमाणा हृदय बदनो निवृत्ति मन वगतो ग्रह इवार्थमभि रक्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षण संरक्षण समलग्रह शुचिमुखे नरके निपतति यत्र वितग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायिका इस एव सर्वतांगेषु सूत्रे परिवयन्ति। इस श्लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नज़र से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुँह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहाँ उस
अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। एवं विदा नरका यमाले सन्ति शतश सहस्रशस्तेषु सर्वेषु न सर्वा एव धर्मवर्तिनो ये केचित् देहादितो अनुदिताश्च अनिपते पर्यावेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिनो इतरत्र यः तु पुनर्भवेत् उभयशेषाभ्यां निवसन्ति ही। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यह उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्मपरायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं और इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इस लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। निवृत्ति लक्षण मार्ग आदावेव व्याख्यातः एतावानेवान्नकोशो चतुर्दशा पुराणेषु विकल्पिता उपगीयते। एतद् भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्थविष्टं रूपम् आत्मा मायागुणं मयम् अनुवर्णितमादित पठति शृणोति श्रावति स उपगेयं भगवतो परमात्मनो ग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्भेदः। इन धर्म और अधर्म दोनों विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ये वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुँच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता है, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मं रूपम भगवतो यति स्थूले निर्जितम आत्मानं शने सूक्ष्मं धिया निवेदितः। यति को चाहे कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहाँ से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दिए। भूद्वीप वर्ष सरिद दृनभ समुद्र पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्था गीता मया तब निपाद भूत मीश्वरम स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया है। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 5वां स्कंद ये समाप्त हुआ। अब कल से 6वां स्कंद चलेगा। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा
मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हम अरुण कमल संस्था तद्रजा पुण्यवाणाम कर कमल दितेशा भीति उमा मुजाचा मणिकटक विचित्रा अलंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।